मोलर NaCl सॉल्यूशन, ठीक है ना। आपके पास क्या है, AgNO3, AgNO3 कितना हो जाता है आपके पास, और इसको मिक्स कर रहे हो आप किसके साथ, NaCl सॉल्यूशन के साथ, ठीक है ना। AgNO3 कितना है आपके पास, 0.1 मोलर और 100 ml है। NaCl कितना है आपके पास, 100 ml और 0.05 मोलर। अब देखो यहाँ पर हम लोगों के पास इनकी वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ से क्या हम इनके मिलीमोल्स निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल हम लोग यहाँ से इनके मिलीमोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलीमोल्स निकाल लेंगे। अब देखो जब भी AgNO3 और NaCl आपस में रिएक्ट करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर AgCl बनेगा प्लस NaNO3 बनेगा, ठीक है ना। दोनों के अगर एक एक मोल है तो एक मोल AgCl बनता है, एक मोल NaNO3 मिलता है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या दोनों के जो मिलीमोल्स हैं वो इक्वल हैं या अलग अलग है, क्योंकि हमको लिमिटिंग रीजन निकालना पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो AgNO3 के मिलीमोल्स आते हैं आपके पास 10 मिलीमोल्स आ जाते हैं, और NaCl के कितने आ जाएंगे, 100 into 0.005, तो यानी कि 5 मिलीमोल्स आते हैं। तो यानी कि ये क्या हो जाता है आपका NaCl, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। अब अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो यानी कि ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, और AgNO3 कितना बचेगा, 10 - 5, यानी कि ये कितना बच गया, 5 बच गया, ठीक है ना। AgNO3 5 बच गया। अच्छा AgCl कितना बनेगा, तो AgCl 5 बनता है, 5 मिलीमोल्स, और NaNO3 भी कितना बनेगा, 5 मिलीमोल्स बनेगा, ठीक है ना। अब देखो NaNO3 जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, है ना। NaNO3 किस तरह से डिसोसिएट होता है, तो NaNO3 डिसोसिएट होगा आपका NaNO3, और ये क्या देगा, Na+ और NO3 माइनस। और उसने हमसे पूछा क्या था, उसने हमसे नाइट्रेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन पूछी थी। तो 5 मिलीमोल अगर ये है तो यानी कि इससे 5 मिलीमोल ही हमको Na+ मिलेगा, और 5 मिलीमोल ही हमको NO3 माइनस मिलेगा। NO3 माइनस बस यहाँ से नहीं आ रहा, AgNO3 से भी आ रहा है, क्योंकि AgNO3 भी कंप्लीटली ब्रेक हो सकता है, और AgNO3 भी क्या देगा, Ag+ देगा प्लस NO3 माइनस देगा, ठीक है ना। अब अगर ये भी 5 बच रहा है लास्ट में AgNO3, तो यानी कि 5 से कितना देगा, ये भी 5 देगा, और NO3 माइनस भी 5 देगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से NO3 माइनस जो है वो टोटल कितना मिलेगा आपको, टोटल 10 मिलीमोल्स मिल रहा है, ठीक है ना। तो टोटल NO3 माइनस आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है ना, कितना मिला आपको, 10 मिलीमोल्स, ठीक है ना, 10 मिलीमोल्स। अच्छा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, है ना, तो टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे हम लोग। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाता है, टोटल वॉल्यूम यहाँ से आएगा 100 ml प्लस 100 ml, यानी कि 200 ml। अब हमको इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी थी, तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे कि मोलरिटी बराबर मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर मोल्स मिलीमोल्स हैं और वॉल्यूम ml के अंदर है तो हम ऐसे एज इट इज रख देंगे उसको। तो 10/20, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/20 आ जाएगी, यानी कि मोलरिटी की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 1/20। 1/20 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.05 मोलर, ठीक है ना। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 0.05 मोलर, और 0.05 मोलर, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है।